हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बच्चों चैप्टर नंबर 15, और जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट जो है वो पढ़ा दिया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 15.1, जिसका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट यहां पे स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को बच्चों बोलता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज़ इक्वल टू, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट की नॉट ई वाली प्रोबेबिलिटी दोनों का समेशन कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इवेंट हो उसके अंदर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा बच्चों वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो कितना आएगा बच्चों? आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इन डैश सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड एज। यदि कोई इवेंट नहीं हो सकता तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरो बोलते हैं बच्चों। और इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इज़ अ सर्टन टू हैपन। यदि वो हैपन वाला होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। सच एन इवेंट इज़ कॉल्ड एज ए श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। उसको श्योर इवेंट बोलोगे और सर्टन इवेंट बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़। टोटल सम किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की द टोटल सम जो होगा वो कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी आएगी और वो जो है 1 से छोटी आएगी। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ इन रेंज ऑफ 0 to 1। कितने रेंज में आएगा बच्चों? 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। इसमें से कौन सा इवेंट जो है वो इक्वली लाइकली हो रहा है उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। हो सकता है ये ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कार स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा। प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए फुटबॉल बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिस द शूट। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। बेबी इज बॉर्न, इज इट अ बॉय और ए गर्ल। ओके, चलिए आंसर देखते हैं डिटेल पूर्वक। इट इज़ नॉट ए इक्वली लाइकली इवेंट। ये पहला इवेंट जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है, एज इट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर सच एज वेदर द कार विल स्टार्ट और नॉट एंड द फैक्टर फॉर बोथ द कंडीशन और नॉट द सेम। मतलब इसके अंदर दोनों हो सकता है, कार शुरू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो ये एक इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है कि मतलब दोनों इवेंट पॉसिबल हो, उस इवेंट को हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। इट इज़ नॉट एन इक्वली, सेकेंड स्टेटमेंट जो है प्लेयर वाला जो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, एज इट डिपेंड ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी एंड देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। इस सेकेंड वाला भी जो है प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्लेयर को प्रॉपर बास्केटबॉल को शूट करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। थर्ड स्टेटमेंट जो है दो बच्चों, इट इज़ इक्वली लाइकली इवेंट। तीसरा जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट है और चौथा भी जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज़ टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर ऑफ वे डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of the football game? Why is tossing a coin is considered to be a fair way? कॉइन जो है हम लोग किसी भी फुटबॉल गेम को शुरू होने से पहले टॉसिंग को ही एक पर्टिकुलर वे क्यों मानते हैं कि ये एक फेयर वे है, मतलब कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गलतियां या फिर किसी भी प्रकार की चीटिंग होने की संभावना नहीं है। तो व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब आपको भी पता है कि जब आप किसी कॉइन को टॉस करवाओगे
द पॉसिबल आउटकम आर ओनली टू, दो ही आ सकते हैं, या तो बच्चों हेड आएगा या तो टेल आएगा। विच आर इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी जो है 50-50% होने की है। देयरफॉर द रिजल्ट एज इंडिविजुअल टॉस इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, तो दोनों में से क्या आएगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये तो बता सकते हो कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसमें से कौन जो है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो 0 हो सकता है, यस, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। 0.7 हो सकता है, यस, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 15% ये भी हो सकता है। माइनस कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा, या 0 से बड़ा होगा। इट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, और हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी द नेगेटिव और ग्रेटर देन 1, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो -1.5 इज कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो -1.5 जो है वो कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, बाकी सब जो है प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इफ़ P of E is equal to 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो नॉट E को बच्चों हम लोग इस तरीके से सिखाते हैं, P ऑफ इवेंट E और इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं डैश, ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि P ऑफ एनी इवेंट E प्लस P ऑफ नॉट इवेंट E इज इक्वल टू हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो आपको P ऑफ E दिया है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, तो P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। ओके, द आंसर विल बी 0.95। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपने प्रीवियस वीडियो जो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना, जिससे आपके कंसेप्ट जो है वो और क्लियर होते जाएंगे थोड़े बहुत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडी है, खाली लेमन फ्लेवर की कैंडी है। मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी जो है बैग के अंदर बिना देखे उसके अंदर से कैंडी निकालती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक आउट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी। तो बच्चों बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है ना, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी तो है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप जो है इसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडी का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी लेमन फ्लेवर की, तो लेमन फ्लेवर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी सीधा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, ऐसा दिया गया है कि 3 बच्चों का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992, 2 बच्चों के बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.992 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे जो है 0.992 है। टोटल इवेंट जो है वो 1 होता है और आपको सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दो, तो जैसे 1 में से माइनस करोगे तो 0.008 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नॉट इवेंट और इवेंट दोनों का समेसन जो है वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। हमेशा याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। और दूसरी बात एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्त बच्चों, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू
और 1 से हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है, ठीक है, हमेशा 1 से लेस देन और इक्वल टू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट द रेंडम फ्रॉम द बैग, बॉल जो है रेंडमली बैग में से निकाला जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड, ठीक है। चलिए तो एक जल्दी से एक रफ डायग्राम बना लीजिए। इसमें क्या है, एक बैग है, इसके अंदर 3 रेड बॉल है, तो मैं रेड को 3 ले लेता हूँ, 3 रेड बॉल है, ठीक है। चलिए 5 ब्लैक बॉल है, 5 जो है वो हमारा क्या है, ब्लैक बॉल है। तो बच्चों जो बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हो गए, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया टोटल। अब मैं बोल रहा हूँ रेड की, तो रेड के कितने हैं, 3 रेड बॉल है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 3 जो है रेड बॉल है और टोटल बॉल जो 8 है, तो 3/8 जो है वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो नॉट रेड कितने हैं, 5 है, तो 5/8 जो है वो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका सॉल्यूशन, 3/8 जो है वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 5/8 जो है वो नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो बच्चों आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो बने रहिए। पूरे कंप्लीट चैप्टर को देखने के लिए कंप्लीट वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।